दिल्ली के लॉकडाउन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर अब लॉकडाउन जो है 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब लॉकडाउन जो है 7 जून तक लागू रहेगा और इसकी उद्घोषणा जो है 29 मई 2021 का ये ऑफिशियल ऑर्डर है, देख सकते हो, इसके तहत की गई है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत। और यहाँ पर जो लॉकडाउन के तहत अब की बार अनलॉक है, तो अनलॉक भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इसके तहत जो छूट दी गई है और उसके हमारी जो गाइडलाइंस हैं छूट के दौरान, तो वो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर 7 जून के सुबह 5 बजे के सोमवार तक के लिए लॉकडाउन हमारा बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू। और जो छूट दी गई है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी, जो आपका कंटेनमेंट जोन है, ठीक है। और आगे बताया गया है कि जितने भी देखिएगा आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट हैं, उनको काम करने की इजाज़त दी गई है। ओके, तो वो अपना काम कर सकते हैं जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, मतलब कि आपके स्वीकृत जो आपके अथोराइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे झिलमिल है, मंडोली औद्योगिक क्षेत्र है, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर चालू रहेंगी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात करें तो जितने भी आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर बाउंड्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वहाँ पर निर्माण कार्य की अनुमति होगी। लेकिन यार ये भी एक कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न क्या है रियलिटी में, कि जितने भी आपकी सीमेंट की, सरिये की, गाटर वगैरह की दुकानें, इनको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो फिर सीधी सी बात है कि भाई इसका लाभ तो जो है बड़े बड़े लोग ही उठा पाएंगे, ठीक है, आम जनता तो वहाँ पे दुकान खुलवाने के बीच में ही फंस जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात की जानकारी खुद आपके आम आदमी पार्टी ने, मतलब कि खुद उनके मंत्री जी ने बताई है कि इसको लेकर भी इन गाइडलाइंस को भी लागू करवाना चाहिए था कि सीमेंट और सरिये गाटर की दुकानें भी खुलवाते अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप करवा रहे हो। तो ये आगे बताया गया है कि जितने भी देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट के ओनर हैं और जितने भी आपके ठेकेदार हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और मतलब कि कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करें और इसके तहत जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो वो गाइडलाइंस क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा, जो ठेकेदार और उनके मालिकों के लिए विशेषकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उल्लंघन करता पाया जाता है कोई भी, तो ठेकेदार और उनके जो मालिक हैं उनको इससे ठेस पहुंच सकती है। तो इसलिए गाइडलाइंस को आप जरूर समझिएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट बताया गया है कि उस वर्कर को आप ना बुलाएं, उस मजदूर को, एम्प्लॉइज को, जिसके अंदर आपका कोई लक्षण है किसी भी बीमारी वगैरह का जो कोविड-19 से जुड़ी हुई। और आगे बताया गया है कि जितने भी आपके कार्य करने के जितने भी आपके टाइम है, उस टाइम में जो है आपका गैप होना चाहिए। जब एम्प्लॉइज आपके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, एक साथ ना भेजो, ना ही एक साथ एक फिक्स टाइम पे बुलाओ, क्योंकि भीड़ भड़ाका इकट्ठा हो जाता है हर स्थान पे फिर। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको जब लंच करवाओगे तो लंच में भी आपका टाइम जो है अलग अलग होना चाहिए सबका। ओके, यानी कि 15 लोगों का टाइम अलग बना दिया, 10 लोगों का अलग बना दिया, ठीक है, 8 लोगों का अलग बना दिया, कुछ इस प्रकार से भी अलग अलग। लेकिन जहाँ पर खुद ही 4-5 लोग काम करते हैं जिस फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। ओके, अगला जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि आपको कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए आपको फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का इस्तेमाल नहीं करना है अपने कार्यस्थल पर। और थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड, अपने हाथों को धोते रहना है, सैनिटाइजर करना है प्रॉपरली। और टच, जितने भी आपके मशीन वगैरह हैं उन जहाँ पर आप टच वगैरह करते हो, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, कॉमन एरिया, उनको भी आपको मतलब कि वो करना है जिससे वो बचे रहें, यानी कि सैनिटाइजेशन वगैरह उनको करते रहना है। जितने भी देखिएगा कार्यस्थल हैं और जहाँ पर व्यक्ति दरवाजे के माध्यम से आते हैं, तो जितने भी उनके दरवाजे के हैंडल हैं उनको फुल्ली सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहीं से एक दरवाजे से सबकी एंट्री होती है। ओके, तो आगे बताया गया है कि अगर आपका कोई भी मतलब कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और ठेकेदार हैं और कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट के मालिक हैं, अगर वो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी सेक्शन 188 के तहत, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 के तहत, सेक्शन 51 और सेक्शन 188 आपका IPC की धारा के तहत, ठीक है। तो आप इसका जरूर पालन करिएगा दोस्तों, गाइडलाइंस का। तो अगला पॉइंट बताया गया है कि जितने भी वर्कर और एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर काम करते हैं वर्कर, तो उनको आपको ई पास बनवा के देना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है या तो उनको आप PDF सेंड कर दो, तो उसके लिए आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठेकेदार हैं, उनको यहाँ पर कहा गया है कि आप जो हैं दिल्ली की हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं ई पास के लिए, ठीक है। तो ई पास ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको जब ही आवाजाही की इजाज़त होगी। जितने भी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको आदेश दिया गया है कि आप रैंडमली जो है RT-PCR टेस्ट और आपका रैपिड टेस्ट को जो है करें, और कंस्ट्रक्शन साइट पर, प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग साइट पर, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आप मतलब कि मतलब कि जैसे मान के चलिए किसी एक रोड पर 5 हमारी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें से किसी एक फैक्ट्री में से 2 मजदूर को ले लिया, दूसरी फैक्ट्री में से 3 मजदूर का टेस्ट कर लिया, वो डीएम को आदेश दिए गए हैं। और अगला आदेश जो दिया गया है डीएम को, वो ये दिया गया है कि डीएम जो है इस चीज़ के लिए मतलब कि जिसे कहते हैं ना निरीक्षण, इंस्पेक्शन, तो वो करा जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी के द्वारा। उसके लिए हमारी स्पेशल टीम गठित की जाएगी जो ये जांच करेगी कि सही तरह से लोग बाग पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपकी गाइडलाइंस का, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी गाइडलाइंस थी, और हमारी सारी पुरानी गाइडलाइंस हैं कि अगर रोड पे जो है पुलिस वाले तैनात रहेंगे, अगर कोई बिना फालतू के बिना काम के जा रहा है तो उससे मतलब कि आप सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वगैरह वगैरह और बाकी की गाइडलाइंस हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस आपकी नई थी, जो आपकी न्यू गाइडलाइंस है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हम ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।